गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का पाठ 27 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन उसको पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन से तात्पर्य है निबंध का संक्षिप्त रूप, अर्थात हम जब निबंध लिखते हैं तो उसकी शब्द सीमा जो होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा विस्तार देकर हम उसे लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा निबंध लेखन से कम होती है और छोटे रूप में उसको लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीधे से शब्दों में ये कहें कि निबंध का छोटा रूप ही अनुच्छेद लेखन होता है तो वो गलत नहीं होगा। अनुच्छेद लेखन में हमें ये देखना है, अब जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादा बड़ा इसे हम नहीं लिखते तो फिर क्या करेंगे, हमारे जो वाक्य हैं वो लंबाई ज़्यादा लंबे ना हो, छोटे छोटे हों, कम शब्दों में हम हमारी बात को अभिव्यक्त कर सकें। भाषा जो है उसके जो शब्द हैं बिल्कुल सरल हो, अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कठिन शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को जो हम समझाना चाह रहे हैं वो शायद उसको ना समझ पाए। इसलिए सरल शब्दों में हम हमारी बातों को इसके अंदर लिखते हैं। जगह जगह पर विराम चिन्हों का उचित विराम चिन्हों का प्रयोग उचित जगह पर करना होता है। साथ ही में जो विषय आपको दिया गया है उसके बारे में जो है बिल्कुल 90 तुले शब्दों में संक्षिप्त रूप से आपको इसमें समझाना होता है और शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे और लिखते ही जाएंगे तो फिर वो अनुच्छेद ना रहकर क्या बन जाएगा, निबंध बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, पुस्तक मेला। पुस्तक मेला पर अगर हमें अनुच्छेद लिखना हो तो क्या होगा, देखिए हमारे भारत देश में बहुत प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। यह मेले समय समय पर ज़्यादातर नदियों के किनारे लगते हैं और वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र विशेष में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और मेलों का आनंद लेते हैं। वो मेले जो हैं वो लोगों के मनोरंजन के लिए होते हैं, जिसमें लोग आते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन उन मेलों के प्रकार में से एक अलग प्रकार का मेला होता है पुस्तक मेला। पुस्तक मेले में आम मेलों की अपेक्षा कम भीड़ होती है। यहाँ पर जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं, किताबों में जिनकी रुचि होती है, वो लोग इस मेले में आया करते हैं। इस मेले में पुस्तकों की जो दुकानें हैं वो लगी होती है। विभिन्न प्रकार अलग अलग जगह से बड़े दुकानदार जो पुस्तकों की दुकानें लगाते हैं। अलग अलग प्रसिद्ध कवि लेखकों की पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध होती है। कहने का मतलब ये है कि पुस्तक मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर पढ़ने वाले व्यक्ति को, किताबों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अपनी मनचाही पुस्तक आसानी से एक ही जगह पर प्राप्त हो जाती है। पुस्तक मेलों में लोग अपनी रुचि के अनुसार अपनी किताबों का चयन कर सकते हैं और आसानी से उन्हें खरीद भी सकते हैं। पुस्तक मेला जो है वो विद्यार्थियों के लिए उसमें प्रवेश निःशुल्क होता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें पुस्तक मेले में प्राप्त होती है। अतः पुस्तक मेला ज्ञान को बढ़ाने में, विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में काफ़ी हद तक सहायक होता है और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें एक ही जगह पर उपलब्ध होने में पुस्तक मेले का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पुस्तक मेले का अनुच्छेद हो गया। इस तरीके से बच्चों एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आपकी जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसमें और बहुत से विषय को लेकर अनुच्छेद लेखन किया गया है। आपको सिर्फ इसी अनुच्छेद को नहीं पढ़ना बल्कि इसको तो पढ़ना ही है, साथ में आपको पाठ्य पुस्तक में जो अन्य अनुच्छेद दिए गए हैं आपको उनका अध्ययन भी अच्छे से करना है, ताकि परीक्षा में अगर कोई भी अनुच्छेद आए तो आप उसे आसानी से लिख सकें और आप चाहें तो आपका जो आसपास का वातावरण है उससे संबंधित भी आप कोई अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। ठीक अनुच्छेद लेखन में आपको जो विषय दिया गया है आप
आप कोशिश कीजिए कि आप अपने विषय से ना भटकें, अर्थात जो विषय आपका अनुच्छेद लेखन का है आप उसी को ही लिखते रहे। ऐसा ना हो कि आप कि उस विषय से तो शुरू कर रहे हो लेकिन अंत तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं करना है। जो विषय आपका दिया है, जो टॉपिक आपको दिया है, सिर्फ उसी को लेकर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने अनुच्छेद लेखन पढ़ा। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। तो आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।